नमस्कार दोस्तों, ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम वाल्मीकि रामायण का मूल भाषा में कंप्लीट वॉइस ओवर बना रहे हैं। इससे पहले के 8 भागों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट वाल्मीकि रामायण को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अब आगे। 49 सर्गः पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपत्ति के द्वारा इनका सत्कार। तदनंतर इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले। देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग, ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता कव्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा प्रदान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। कुकुत्स नंदन श्री राम तभी से यहाँ आए हुए समस्त पितृदेवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया, तब वे सब उनको दिखाई देने लगीं। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुदुम्बी बज उठी। साथ ही आकाश में फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपः शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए।
उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। 50 सर्गः श्री राम आदि का मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। तदनंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, आप ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहरें। श्री राम का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुभीता था। अनिंद्य आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के बारे में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र की ओर देखकर कहा, भगवन, आज मेरे देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह है। महर्षि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्नमुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्वनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक सी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया
कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। 1 सर्ग। शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना, शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देखकर शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन किया था? महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृतांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनिश्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महातपस्वी की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था? शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही, नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरे अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम आश्रय हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के बड़े पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। तपस्या में सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्राह्मणों के समान महामहिम महात्मा
सदा उस आश्रमों में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर, कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वालखिल्य मुनिगण तथा अन्य बैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। 25 सर्गः। महर्षि वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र का सत्कार और कामधेनु को अभीष्ट वस्तुओं की सृष्टि करने का आदेश। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ का दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनयपूर्वक उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर भगवान वशिष्ठ ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्धिमान विश्वामित्र आसन पर विराजमान हुए तब मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हें विधि पूर्वक फल मूल का उपहार अर्पित किया। वशिष्ठ जी से वह आतिथ्य सत्कार ग्रहण करके राज शिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग और लता वृक्ष आदि का कुशल समाचार पूछा। फिर वशिष्ठ जी ने उन नृपश्रेष्ठ से सबके सकुशल होने की बात बताई। फिर जप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्म कुमार महातपस्वी वशिष्ठ ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, राजन, तुम सकुशल तो हो ना? धर्मात्मा नरेश, क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजा को प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति नीति से प्रजा वर्ग का पालन करते हो? शत्रुसूदन, क्या तुमने अपने भृत्यों का अच्छी तरह भरण पोषण किया है? क्या वे तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या तुमने समस्त शत्रुओं पर विजय पाली है? शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह निष्पाप नरेश, क्या तुम्हारी सेना, कोष, मित्रवर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि सब सकुशल हैं? तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने विनयशील महर्षि वशिष्ठ को उत्तर दिया, हाँ भगवान, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है। तत्पश्चात वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक का दूसरे के साथ बड़ा प्रेम हो गया था। रघुनंदन, बातचीत करने के पश्चात भगवान वशिष्ठ ने विश्वामित्र से हंसते हुए इस प्रकार कहा, महाबली नरेश, तुम्हारा प्रभाव असीम है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेना का यथा योग्य आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। तुम मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करो। राजन, तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा किए गए इस सत्कार को तुम ग्रहण करो। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा विश्वामित्र ने कहा, मुने, आपके सत्कार पूर्ण वचनों से ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। भगवन, आपके आश्रम पर जो विद्यमान है उन फलमूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से मेरा भली भांति आदर सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसी से मेरी पूजा हो गई। महाज्ञानी महर्षि, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया है। आपको नमस्कार है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखिए। ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्र से उदार चेता धर्मात्मा वशिष्ठ ने निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बारंबार आग्रह किया। तब गाधीनंदन विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है मुनिवर। आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो, आपको जो प्रिय लगे वही हो। राजा के ऐसा कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी उस चितकबरी होमधेनु को बुलाया जिसके पाप धुल गए थे। वही कामधेनु थी। उसे बुलाकर ऋषि ने कहा, शबले, शीघ्र आओ आओ और मेरी यह बात सुनो। मैंने सेना सहित इन राज ऋषि का महाराजाओं के योग्य उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो। षड्रस भोजनों में जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनु
आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करो। शबले, सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह और चौष्य से युक्त भांति भांति के अन्नों के ढेर लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओं की सृष्टि कर दो। शीघ्रता करो, विलंब न होने पावे। 53 सर्गः। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना। शत्रुसूदन महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईंख, मधु, लावा, मैरय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्ठान और दाल आदि भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गई। श्री राम महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्टपुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजऋषि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुरी की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया। बातचीत करने में कुशल महर्षि, अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषटकार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। राजऋषि, मेरा यह सब कुछ इसी गौ के अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता हूँ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इसके सिवा मैं 800 स्वर्णमय रथ प्रदान करूँगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। द्विश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त भी आप जितने भी रत्न या स्वर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी भी तरह नहीं दूंगा। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरी सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है।
बहुत व्यर्थ बातें करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। चतुःपंचाशः सर्गः। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पहलव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। श्री राम जब वशिष्ठ मुनि किसी भी तरह उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले गए। रघुनंदन महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी, अहो क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक ले जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। शत्रुसूदन यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटककर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, भगवान ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मऋषि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहिन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है, विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई अक्षौहिणी सेना है, जिनमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनय युक्त बात कही, ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। श्री राम कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शंकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर, पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड़ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंबोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।